हाँ, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग शॉप पेज में काम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ। शॉप पे डिज़ाइन करेंगे जहाँ पे प्रोडक्ट्स के अलग से दिखाएंगे। तो शॉप पेज के लिए मैं सोच रहा हूँ दो तरह के मैं बनाऊँ। एक मैं बनाऊँ अपना जिसमें कॉलम्स स्मॉल स्मॉल कुछ डिटेल्स ना आए हमारे प्रोडक्ट्स की, और बाकी में थोड़ा सा डिटेल्स भी दिखाए, उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन काइंड ऑफ स्टफ वो भी आया मेरा। तो मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है। यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल कर रहा हूँ 2022। तो अभी मैं यहाँ पे देखिए पिछले वाले प्रोडक्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने शॉप डिटेल्स पे काम किया था। तो उसमें मैंने इमेज काइंड ऑफ स्टफ डाल दिया। यहाँ पे डमी कंटेंट आ रहा है, फॉर टाइम डमी नहीं, हमारा डाटाबेस से ही कंटेंट आ रहा है। रेटिंग अभी अप्लीकेबल नहीं की है, रेटिंग हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। ये ऐड टू कार्ट फैसिलिटी ये भी नहीं डाला है। यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट्स डाल दिए हम लोगों ने। और जो बात की थी हम लोगों ने कुछ अपना साइज और कलर्स का, वो भी देख लेंगे। उसके पहले हम लोग शॉप पे जाते हैं। देखिए शॉप पे मैंने यूआरएल भी सेट नहीं किया, तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे एक शॉप कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो कंट्रोलर पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके ऐड कंट्रोलर MVC5 एम्प्टी कंट्रोलर इस्तेमाल करें, शॉप कंट्रोलर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंडेक्स है यहाँ पे। तो इंडेक्स में सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको असिंक कर लेता हूँ। असिंक टास्क कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे इसका रेफरेंस कर ले सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट टास्क। तो यहाँ पे मेरे को एक तो सबसे पहले एक व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ शॉप व्यू मॉडल बना लूँ। साथ में यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होगा। पैरामीटर्स के लिए जैसे हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम करेंगे, मिनिमम करेंगे। साथ में हम लोगों को मिनिमम मैक्सिमम प्राइस, शॉर्ट बाई चाहिए, कैटेगरी आईडी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को फाइंड करना है, लेना है यहाँ पे पैरामीटर में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे व्यू मॉडल पहले बना देता हूँ। राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे और एक शॉप व्यू मॉडल्स बनाते हैं। ऐड क्लास शॉप व्यू मॉडल्स। शॉप व्यू मॉडल्स हो गया, और इसमें यहाँ पे क्लास बनाना है शॉप व्यू मॉडल्स, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स डालेंगे। अभी के लिए इतने पैरामीटर्स डालने हैं, साथ में लेटर ऑन जब जरूरत पड़ेगी तो कुछ और पैरामीटर्स डाल देंगे। तो हम मैंने यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस डाली है, साथ में फीचर कैटेगरीज डाली है, प्रोडक्ट्स डाला है, सॉर्ट बाय डाला है, कैटेगरी आईडी डाली है, पेजर डाला है हमारा, और सिस्टम। तो अभी तक के लिए मैंने यहाँ पे इतना सारी चीज़ें डाली है। तो अभी मैं यहाँ पे सबको सेव कर लेता हूँ। सेव ऑल पे क्लिक कीजिए। ये हमारा शॉप व्यू मॉडल। शॉप व्यू मॉडल को रिफरेंस कर लेते हैं यहाँ पे। शॉप व्यू मॉडल, शॉप व्यू, तो मैंने इसको रिफरेंस कर लिया। यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स लिख लिए हैं, सर्च टर्म, मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस, कैटेगरी, सॉर्ट बाय और पेज नंबर। रिटर्न व्यू में मैंने मॉडल रिटर्न कर दिया। अभी मेरे को सारे मॉडल डॉट सिस्टम इक्वल टू सिस्टम करना पड़ेगा। मॉडल डॉट कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू कैटेगरी आईडी। मॉडल फीचर कैटेगरीज भी है। फीचर कैटेगरीज के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस ले लेते हैं डीबी कंटेक्स्ट क्लास का। ऊपर डिफरेंस ले लीजिए डीबी कंटेक्स्ट क्लास का, और इसके बाद इसको मैं रेफरेंस कर लेता हूँ यहाँ पे वर्ड डाटा से। अब मेरे को फीचर्ड कैटेगरीज चाहिए, वो कैसे फाइंड करेंगे, डीवी डॉट कैटेगरीज डॉट वेयर x टेंड्स टू x डॉट इस फीचर इक्वल टू ट्रू डॉट टू लिस्ट। थोड़ा सा असिंक कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको अवेट कर देंगे। db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट मैक्स टेंड्स टू x डॉट
प्राइस। इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंटीजर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने जो मॉडल डॉट मैक्सिमम प्राइस जो डाला है वो इंटीजर में डाला है, और जो हमारा डाटाबेस में से हो रहा है वो है हमारा डबल काइंड ऑफ स्टफ, डेसिमल काइंड ऑफ स्टफ। यहाँ पे एक पेज साइज होता है, उसको हार्ड कोड कर लेते हैं। यहाँ पे अभी के लिए आउट कोड कर रहे हैं, बाकी बाद में आप लोग कॉन्फ़िगरेशन से भी डाल सकते हैं, तो वो भी डाल देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेज नंबर डाला है। पेज नंबर में अगर वैल्यू है तो उसको चेक कर रहे हैं कि पेज नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। ग्रेटर देन 0 है तो पेज नंबर डॉट वैल्यू पेज नंबर डॉट वैल्यू होगी, नहीं तो फिर 1 होगा या फिर 1 होगा। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, इसका रेफरेंस को, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। तो ऊपर डाल देते हैं इसको, प्रोडक्ट सर्विस को। तो एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं ऐड पैरामीटर नहीं डाल रहा हूँ, मैं जनरेट मेथड कर रहा हूँ। डिफरेंस क्यों है इसमें, अभी सेव कर लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे मेरा पूरा ये जो पुराना वाला मेथड है ये कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ, एक और मेथड बनाया है मैंने। हाँ, ये जो मैंने मेथड्स बनाया है, तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है ना, ये हमारा होता है उसका कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग, तो ये अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं आते तो हमारे चीज आपके बेसिक लेवल वाले वीडियोस देखें जो सून आपके अवेलेबल होने वाले हैं हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे लिस्ट प्रोडक्ट सर्च प्रोडक्ट्स कुछ डाले हैं हम लोगों ने सिस्टम में, यहाँ पे कैटेगरी है और ये सर्च प्रोडक्ट काउंट ले रहा है। अब मैं कैटेगरी आईडी अगर मेरे पास है तो इन दैट केस में क्या करूंगा, मेरे को फिल्टर करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी आईडी। वेयर कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स टेंड्स टू एक्स डॉट, मेरे पास कैटेगरी आईडी इक्वल टू कैटेगरी आईडी डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी और सिस्टम। अब सिस्टम जो हम लोग कर रहे हैं, तो इन दैट केस मेरे को फिगर आउट करना पड़ेगा ऑन दिस बेसिस ऑफ द डिस्क्रिप्शन काइंड ऑफ स्टफ, not description, I would say on the basis of the name kind of stuff। तो मेरे को मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स डॉट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स डॉट इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट वेयर एक्स टेंड्स टू एक्स डॉट नेम डॉट कंटेन्स सिस्टम डॉट। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, पर इसमें एक चीज का इशू है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सी शार्प में काम कर रहे हैं, SQL सर्वर में काम नहीं कर रहे हैं। SQL सर्वर में केस सेंसिटिव नहीं है, आप स्मॉल में डाले कैपिटल में डाले दोनों में से काम करें, दोनों सेम रहता है। यहाँ पे केस सेंसिटिव है, तो इस दोनों को मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टू लोअर करना पड़ेगा। आप चाहे तो टू अपर करके कर सकते हैं, आप टू लोअर करके भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो यहाँ पे मिनिमम के लिए क्या करना है, मिनिमम प्राइस अगर है तो प्रोडक्ट और एक्स की जो प्राइस होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम प्राइस डॉट वैल्यू होगी। और मैक्सिमम के लिए क्या होगा, मैक्सिमम प्राइस जो मेरे को फाइंड करना है इन दैट केस में, वो हमारी प्राइस जो होगी वो लेस देन इक्वल टू मैक्स प्राइस डॉट वैल्यू डॉट टू लिस्ट। और यहाँ पे इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंटिटीज के अंदर एक कोड नाम का फोल्डर बना लेंगे, या फिर यहाँ पे मैं एक कोड नाम का फोल्डर बना देता हूँ, कोड। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके एक वीनम बना देता हूँ।
इनम्स बनाने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे सॉर्ट बाय इनम्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे डिफॉल्ट डाला है, पॉपुलैरिटी डाली है, प्राइस लो टू हाई एंड प्राइस हाई टू लो। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे 3 केसेस बनाए हैं उसी के लिए, ऑर्डर बाई एक्स टेंस टू एक्स डॉट प्राइस। मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाई क्या डाल के रखा है, लो टू हाई। लो टू हाई पे जा रहा है तो वो क्या करेगा, ऑर्डर बाई करेगा। ऑर्डर बाई मतलब कि स्मॉल प्राइस प्राइस से कर रहा हूँ मैं एसेंडिंग ऑर्डर में। ऑर्डर बाई डिसेंडिंग क्या है ना, हाई टू लो। हाई टू लो मतलब क्या करेगा, ऑर्डर बाई मेरे को डिसेंडिंग करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। दूसरा क्या, यहाँ पे इतना हो गया मेरा। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको अवेट कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट भी करते हैं। क्लिक ऐड व्यू और यहाँ पे MVC5 और यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। यूज लेआउट पेज है एम्प्टी विदाउट मॉडल। ये डैश बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड व्यू मॉडल में जा रहा है। इफ यू सी, ये मेरा डैशबोर्ड के अंदर वाला व्यू मॉडल में जा रहा है, बट आई डोंट नीड दिस, आई नीड दिस वन। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, शेयर्ड में जाऊँगा। शेयर्ड में ये वाला मॉडल जो है ना, इसका मैं लूँगा डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे ये लिया और मेरे को ऐड कर दिया। ये मेरा हो गया। मॉडल डाल लेते हैं सबसे पहले। मॉडल डालने के लिए मैं यहाँ पे क्लॉथ डॉट वेब डॉट व्यू मॉडल्स डॉट शॉप व्यू मॉडल, ये मेरा हो गया। जब नहीं होगा तब होता है, तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। एक बार सेव करके यहाँ पे बिल्ड कर देता हूँ। डिफ का इस्तेमाल करते हैं। डिफ के इस्तेमाल करने के बाद क्लास यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड डाल देते हैं। कंटेनर फ्लूइड डालने के बाद यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे ब्रेडक्रम्ब डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ का एक डिफ क्लास रो ले लूंगा। क्लास इसका कॉल मैं 12 लूंगा। ठीक है, तो ये पूरा मेरा विड्थ आ जाएगा। कॉल सिंपल, इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। लेते हैं 25 डाल के देख लेते हैं। यहाँ पे कोर्सल चल रहा है ना, तो इसका वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही देखने में। यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। कॉल 12 करते हैं। पब्लिक क्लास फिल्टर व्यू मॉडल, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको कुछ चीजें पास कर देता हूँ। इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। इसी का मैं यहाँ पे एक क्लोन ले रहा हूँ। क्लोन लेके उसको मैं फिर मॉडिफाई करूंगा, हम लोगों का टाइम बचे। तो ये मेरा यहाँ से मेरा व्यू मॉडल बन गया। सॉरी, ये हमारा एक और एक्शन मेथड बन गया जिसमें यूजिंग यहाँ पे मैं फिल्टर व्यू मॉडल वार करता हूँ। फॉर्मेट इज इक्वल टू न्यू। अब मेरे को पूरा नेम स्पेस जानना पड़ेगा, तो क्लास डॉट वेब डॉट व्यू मॉडल्स डॉट फिल्टर्स व्यू मॉडल। ठीक है, ये मेरा सब कुछ पास कर दूंगा। फिल्टर मॉडल डॉट डॉट देंगे। यहाँ पे मेरे को इतने सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्या पास कर देता हूँ, कैटेगरी आईडी कर देता हूँ, मॉडल डॉट कैटेगरी आईडी। HTML डॉट रेंडर पार्शियल का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा,
यहाँ पे मेरे को HTML अंडर पार्शियल, इफ यू गो टू HTML अंडर पार्शियल, इसके ओवरऑल ये पार्शियल व्यू नेम दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट मॉडल सब कुछ है। पार्शियल व्यू नेम मेरा क्या पार्शियल व्यू नेम है, आप इफ यू सी माय पार्ट, ठीक है। ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। इसके बाद ये यहाँ पे एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। जल्दी से जाते हैं यहाँ पे व्यू क्रिएट करते हैं। व्यू क्रिएट करने के शॉप में जाएंगे, शॉप में जाके ऐड में करेंगे। ऐड में जाने के बाद व्यू मॉडल्स डॉट ये हमारा फिल्टर व्यू मॉडल्स। तो ये फिल्टर प्रोडक्ट्स में काम कर रहे थे हम लोग। इंडेक्स वाला पेज बना दिया। अब फिल्टर प्रोडक्ट्स में कुछ मैंने पार्ट्स कुछ डेटा पास किया है फिल्टर प्रोडक्ट्स HTML में, और यहाँ पे सिर्फ एक कार्ट ग्रुप में कुछ मैंने डेटा डिस्प्ले किया है, ठीक है। ये कार्ड वाला है, आप बूटस्ट्रैप कार्ड्स देख सकते हैं, उसी तरह से मैंने इस्तेमाल किया है, सिंपल बूटस्ट्रैप कार्ड्स का। अब होम पेज में भी हम लोगों ने इस तरह से इस्तेमाल किया था, फॉर ईच का लूप डाल दिया है, वार प्रोडक्ट इन मॉडल डॉट प्रोडक्ट, सारे ये डेटा आ रहा है। और उसके साथ साथ मैं आप देख रहे हैं यहाँ पे डिव में अटैच कर दिया है मैंने इसको, और ये उसी चीज को मैंने एक दूसरे जगह पे भी कॉपी किया है। क्यों कॉपी कर रहा हूँ मैं, बिकॉज आई वांट दैट, मैं क्या बोलूँ, मैं दो तरह के शॉप स्टाइल डालना चाहता हूँ, एक में लिस्ट फॉर्म में आए और एक में ग्रिड फॉर्म में आए। तो ठीक है, दो चीजें हम लोग करेंगे। और इसको अभी के लिए मैं url.actions हटा दे, क्योंकि लेटर ऑन हम लोग url.actions भी डाल सकते हैं। अभी थोड़ा एरर आएगा, SRC भी हटा दे रहा हूँ। आई वॉन्ट द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, मैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट अभी चेक करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग इसमें काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे SRC में मैं क्या कर दूंगा अभी के लिए, यहाँ पे हार्ड कोड कर देते हैं, हार्ड कोड कर लेता हूँ, ठीक है। जब भी आप कोई भी UI चेक कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका थोड़ा सा इशू आ सकता है, तो आप इस तरह से हार्ड कोड करके भी चेक कर सकते हैं। एक बार डेटा सही से आ जाए, फिर उसके बाद आप फॉर ईच का लूप डाल के अपना सही से कर सकते हैं, ये भी एक सही तरीका होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे शॉप स्टाइल के दो स्टाइल बनाएंगे यहाँ पे, एक तो होगा लिस्ट वाला और दूसरा होगा ग्रिड वाला। और ये जनरली आपको मिल जाएगा, बहुत सारे साइटों में मिलता है, कुछ साइटों में नहीं मिलता, एक ही बनाते हैं ये लोग। इसके अंदर मैंने फॉर ईच में दो डाल दिया, ठीक है। ये लूप में डाल रहा हूँ, साथ में इसको क्या करूंगा मैं, इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। अभी चेक कर रहे हैं कि डेटा 6 से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चेक करेंगे, जो UI का चेक वाला चीजें कर रहे हैं, बाकी वाला 1 मिनट। इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करके देखेंगे डेटा किस तरह से आ रहा है, ठीक है। आप जब भी व्यू में काम कर रहे हैं तो आपको बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। अब अगर .NET फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं तो व्यू में आपको बिल्ड करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। .NET कोर में तो कंट्रोलर साइड में भी बिल्ड करने की जरूरत नहीं, ऑटो बिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर ले रहे हैं, इंट nullable शॉप स्टाइल, ठीक है। शॉप स्टाइल पैरामीटर ले लिया और इसको मैं पास कर दूंगा इफ यू सी, इसको मैंने दोनों जगह पे लिया है, फिल्टर प्रोडक्ट्स और इंडेक्स वाले में भी, ठीक है। और यहाँ पे एक पैरामीटर डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि मॉडल में मैं डालूंगा, मॉडल में पास कर सही रहता है। इस तरीका होता है कि आप मॉडल में भी एक पैरामीटर पास कर लें। शॉप स्टाइल ले लिया है और ये यहाँ पे गेट सेट करके मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर ले लिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर मॉडल में मैं असाइन कर दूंगा इस मॉडल डॉट शॉप स्टाइल इक्वल टू शॉप स्टाइल डॉट हैज वैल्यू से मैं चेक कर ले रहा हूँ वैल्यू है कि नहीं। अगर वैल्यू है तो मैं 1 डालूंगा, नहीं तो फिर मैं फिर एक और होगा मेरे ख्याल से, आई थिंक सो, सही है। शॉप स्टाइल डॉट वैल्यू कर दूंगा और उसमें कोलन करके एक और 1 डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर मेरा शॉप, ये इनलाइन इफ कंडीशन होता है, अगर मेरी शॉप हैज वैल्यू है तो वो चेक करेगा शॉप की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन 0 है तो शॉप डॉट वैल्यू डाल देगा, तो फिर वो 1 डाल देगा और दूसरे वाले में 1 डाल देगा, 1 आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। फिल्टर व्यू मॉडल्स में भी मैं एक पैरामीटर पास कर दे रहा हूँ, सेम शॉप स्टाइल का पास कर सकते हैं आप। शॉप स्टाइल को यहाँ पे शॉप स्टाइल जो सेम ऊपर वाला जो मैं कर रहा हूँ ना, वही डाल दूंगा, सिंपल। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया, क्योंकि मुझे पता है मैं फिल्टर प्रोडक्ट में शॉप स्टाइल आने ही वाली है, ठीक है। तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं अगर चाहे तो, नहीं तो फिर आप
डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चेक मार सकते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक चेक मारने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि जब मैं अजाइल रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो वहाँ पे मॉडल में शॉप स्टाइल होने ही वाली है। ठीक है, वो होगा। ठीक है, यहाँ पे इफ का इस्तेमाल करके मैं शॉप स्टाइल पे चेंज करूंगा वीसी। और यहाँ पे फिल्टर व्यू मॉडल डॉट शॉप स्टाइल इक्वल टू क्या कर दे रहा हूँ मैं, मॉडल से पास कर दे रहा हूँ मॉडल डॉट शॉप स्टाइल वैल्यू, ये आ जाएगी मेरे इंडेक्स वाले से, ये भी डेटा आ जाएगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे मिल जाएगा फिल्टर व्यू, फिल्टर प्रोडक्ट्स में मेरे को ये डेटा भी मिल जाएगा। तो @ मॉडल डॉट शॉप स्टाइल इक्वल टू 1 है, तो मैं कुछ और यहाँ पे इस वाले को यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, इस वाले डिप को डाल देता हूँ। तो हो सकता है कि आप कुछ और तरीका इस्तेमाल करें, कोई और तरीका भी हो सकता है। मुझे जो सही तरीका लग रहा है कि मैं इफ एल्स का कंडीशन डाल के प्रोडक्ट इफ कॉमा 2 जगह डालूंगा मैं, यहाँ पे एक इफ एल्स में भी कुछ और डालूंगा। एल्स में क्या करूंगा तो यूआई थोड़ा चेंज हो जाएगा मेरा। एल्स में ये चेंज हो जाएगा डिफ क्लास इक्वल टू रो, और फिर उसके बाद डिव डाल दूंगा, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दूंगा। यहाँ पे कॉल MD5 रखेंगे यहाँ पे, और कॉल MD7। ठीक है, ये जो जितना भी यूआई है ना, आपको ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्राई एंड एरर मेथड है। आपको हो सकता है आपको पहले अटेम्प्ट में ना हो सही से, क्योंकि यार यूआई आई वुड से लाइक ट्राई टेस्ट ही करना पड़ता है। ठीक है, और जनरली हम लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप क्लासेस ही इस्तेमाल करेंगे। CSS अभी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है, कॉलम MD5 में क्या डालूंगा मैं, यहाँ पे भी रो डाल रहा हूँ मैं। फिल्टर प्रोडक्ट में भी एक रो डाला है, और इसमें एल्स वाले में ये कॉल MD7, और यहाँ पे मैं डेटा डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, डिव हटा दिया, यहाँ पे सिर्फ मैंने फॉर ईच का लूप डाला है, और यहाँ पे रो डाला है। रो भी हटा दिया मैंने, रो भी हटा दिया, सिर्फ फॉर ईच डाल रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए जो मुझे सही लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको कुछ और तरीका ज़्यादा अच्छा हो, आपका कोई और अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर है, आप फ्रंट एंड डेवलप करते आए हैं, तो आपको पता होगा कि इस तरह से चीज़ें करते हैं, तो हो सकता है आप ज़्यादा अच्छा कर पाएँ मेरे से। रिफ्रेश करते हैं, वहाँ पे तो ऊपर थोड़ा सा एक बैनर डाल के रखा है। बैनर मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा साइज है, अब मैं चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ बैनर को। अब बैनर की जगह पे एक पैरेलल्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे एरर आ गया, मेरे को फिक्स करना पड़ेगा एरर को मैंने फिक्स कर दिया है, और मैं इसको रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने बिल्ड नहीं किया था इसलिए गड़बड़ आया था। ठीक है, बिल्ड करना जरूरी है। जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ शॉप स्टाइल 2 पे क्लिक किया, देखिए डेटा किस तरह का, इस तरह से मैं डेटा आ रहा है। तो डेटा मेरा ऑब्वियसली थोड़ा सा सही हो गया है। अब ये तो आप देख रहे हैं ना, बहुत सही से हो गया। ठीक है, अब क्या बचा है, डेटा सही से आ रहा है, लिस्ट वाला भी सही से चल रहा है। अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, फिल्टर्स डालनी पड़ेगी। फिल्टर्स में क्या डालूंगा, मेरे ख्याल से इंडेक्स वाले में डालना पड़ेगा, या फिर फिल्टर व्यू मॉडल्स में डालना पड़ेगा। आप कमेंट करें, फिल्टर प्रोडक्ट्स में डालेंगे या फिर इंडेक्स वाले में हम लोगों को फिल्टर्स डालना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए मैं ग्रिड वाले में नहीं डाला है, सिर्फ लिस्ट वाले में फिल्टर्स डाले हैं। अब मैं इसको शॉप स्टाइल 2 पे क्लिक करूंगा, ये रिफ्रेश हो जाएगा मेरा डेटा, और ये शॉप स्टाइल 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह डेटा बन के आ रहा है, और मुझे लग रहा है यूआई ऑलमोस्ट सही यूआई है, बढ़िया यूआई है। आप यूआई और अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यूआई ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो यू कैन यूआई को और बढ़िया कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप थोड़ा सा सही होता है। आप चाहें तो टेलविंड सीरीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलविंड सीरीज का इस्तेमाल करेंगे तो उनके मेन साइड में आपको ज़्यादा कुछ कंटेंट मिलेगा नहीं, एज कम्पेयर टू आप बोले बूटस्ट्रैप में फ्री प्री डिफाइन चीज़ें मिल जाती है, तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा या फिर थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं टेलविंड सीरीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। टेलविंड सीरीज की सीरीज आने वाली है अलग से, साथ में हम लोग रिएक्ट का जब पढ़ेंगे तो तब उसमें होपफुली हम लोग टेलविंड सीरीज से इस्तेमाल करेंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। सीरीज सून लाइव होने वाली है। अभी के लिए अभी आज का टॉपिक में फोकस करते हैं। यहाँ पे यूआरएल एक्शन डाला है, फॉर्म सर्च टर्म डाल दिया, और उसमें न्यू एक्शन में यूआरएल एक्शन और न्यू शॉप स्टाइल वैल्यू। ठीक है, शॉप स्टाइल इसे मैंने सेंड कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, कैटेगरीज का भी इधर डाल दे रहे हैं, फिल्टर्स में थोड़ा सा कैटेगरीज डाल दे रहे हैं। ठीक है, फॉर्म के बाद
कैटेगरी वाला डाल दे रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए मैंने बटन वाले में डाला कैटेगरी। आप चाहें तो अभी लेटर ऑन फिर हम लोग चेक बॉक्स के साथ खेलेंगे। ये चेक बॉक्स आपको कहीं मिलेगा नहीं, सोच रहा हूँ वही आपको दिखा दूँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा यूजर्स के लिए। आप चेक बॉक्स से, अगर आपको नहीं पता है किस तरह से आप कैड फिल्टर डालें, क्योंकि आपको बहुत सारे साइडों में चेक बॉक्स के थ्रू मिल जाएगा। अमेजोन या फ्लिपकार्ट में जनरली चेक बॉक्स के थ्रू ही मिलता है, तो उसका भी एक कोड बता दूंगा, बहुत ज़्यादा इजी कोड है। और हम लोग यहाँ पे jQuery का इस्तेमाल करेंगे। जनरली jQuery अजाइब रिक्वेस्ट का जनरली इस्तेमाल करने वाले, सर्वर साइड से भी सेंड करते हैं डायरेक्ट, वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, पर मैं प्रेफर करूंगा jQuery का इस्तेमाल करके अटैच करूंगा, ठीक है, डेटा को, ठीक है। तो इस तरह से ना आपको शॉप स्टाइल का दो मिल गया। एक शॉप स्टाइल किस तरह से आप करेंगे, साथ में आने वाले वीडियोस में मल्टीपल चेकबॉक्स का काम करेंगे, साइजेस का इस्तेमाल करेंगे, कलर्स पे काम करेंगे, टैग्स का काम करेंगे, तो बहुत कुछ बाकी है। और यहाँ पे जो फीचर कैटेगरीज को हटा के मैं सारे कैटेगरीज ले रहा हूँ, उसके लिए db.categories.toolist करना पड़ेगा, ठीक है। वेयर का कंडीशन हटा दूंगा। ये सब सारे ना लिंक यूज होते हैं। लिंक यू आपको नहीं आती तो लिंक यू की सीरीज भी आने वाली है, तो वो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। एज्योर सीखना है, एडियो वीडियो सीखना है, हमारे सीरीज ऑलरेडी चल रही है, जाकर फॉलो कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन 2 वीडियो आ रहा है। एक तो संडे को फिक्स है, सुबह 10 से 11 के बीच में सुबह आ जाएगा IST टाइमिंग, और सुबह वेनेसडे को शायद 10 से 11 बजे, सॉरी सैटरडे को आपको मिल जाएगा, सैटरडे नहीं फ्राइडे को मिल जाएगा 10 बजे के आसपास वो भी वीडियो, ठीक है। तो वो आने वाली है, तो फॉलो करें हमारे ये वाली सीरीज को भी, एज्योर एडियो वीडियो की सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन